गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध के अभियान पर निकले स्वामी अमुक्तेश्वरानंद वाराणसी से निकले तो जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी होते हुए उनकी 4 दिन की यात्रा का पहला रात्रि प्रवास रायबरेली में हुआ। और रायबरेली में जिनके घर पर हुआ उनका नाम है यश राकेश पांडे। यश राकेश पांडे हमारे साथ हैं, नौजवान नेता हैं, सक्रिय हैं रायबरेली में, इनसे ही जानेंगे। स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जिस गोरक्षा की बात कर रहे हैं और जो मौनी अमावस्या से हुआ, एक तरीके से गतिरोध प्रतिरोध सरकार से, और आप उनका खुल के समर्थन कर रहे हैं, तो कैसे मतलब तैयार हुए कि किस मनोदशा के साथ? हर स्थिति में हम लोग महाराज जी के साथ में हैं। उनके आदेश पर, उनके वाणी पर, उनके हर फैसले पर हम सब साथ खड़े हैं और सदैव हम लोग साथ थे, हैं और रहेंगे। जिस प्रकार से महाराज जी ने कुछ बातें सबके समक्ष रखी कि सत्ता की नहीं सत्य की जीत होनी चाहिए, और जिस प्रकार से हिंदुओं का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है, आज भी गौ हत्याएं हो रही हैं, और किस प्रकार से बीफ का आयात निर्यात आज भी सुचारू रूप से जारी है, ये सब बहुत दुख का विषय है पूरे प्रदेश, पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे सभी सनातन धर्म से जुड़े सभी लोगों के लिए। तो हम इस सभी पूरे फैसले में, इन सभी पूरी यात्राओं में महाराज जी के आदेश पर, महाराज जी के हर निर्णय पर हम उनके साथ खड़े हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि स्वामी अमुक्तेश्वरानंद आ रहे हैं, कितनी बड़ी तैयारी, रात में क्या रहे, क्योंकि घर के अंदर एक इतने बड़े संत का आना, कितनी बड़ी आपके लिए तैयारी करनी पड़ी? पूरा बाहर देख रहे हैं कि तमाम लोग उनके दर्शन के लिए भी आए हुए हैं, आपके घर के बाहर भी लोग श्रद्धालु जुटे हुए हैं। जी, ये सब उन्हीं की ही कृपा थी, महाराज जी की कृपा थी। इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सब अपने आप होता चला गया। और बस मैं इतना कहूँगा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो उनका आगमन था और सब कुछ पहले से ही सब तय था, तो और सब उन्हीं कृपा सब कुछ संपन्न हुआ और सब सकुशल तरीके से सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है। बहुत अच्छा हुआ। और उनके कर कमल, उनके चरण रायबरेली की धरती को पावन कर दिए। सभी पूरे जनपद रायबरेली, सभी जनपद वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। सभी बहुत उत्साहित हैं, हर्षोल्लास में हैं, और बस अब महाराज जी के पादुका पूजन की तैयारी है। कुछ देर में महाराज जी का विदाई का समय आएगा, तो उस क्षण को लेकर सब लोग थोड़ा सा बेचैन है, लेकिन बाकी सब बहुत सुचारू रूप से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। आपने गोरक्षा की बात की, आपने कहा कि बीफ के निर्यात को लेकर के सवाल खड़े किए, सनातन की रक्षा की, ब्राह्मणों के अपमान की। ऐसे में सवाल इस बात के लिए खड़ा होने लगा कि आपके जो चाचा हैं मनोज पांडे, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, अब तो बीजेपी में हैं, उनसे मतभेद है, मनभेद है, वैचारिक मतभेद है, जो भी वो उनके साथ। देखिए, धोखेबाज जितने भी इस प्रकार के लोग होते हैं, इनसे आप कुछ समय तक ही मतभेद रख सकते हैं। उसके बाद में आप फिर इन्हें भूलने का प्रयास करते हैं। तो हम अब उस कंडीशन में, उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब हम इनको भूलने का प्रयास करते हैं, इनके सारे किए हुए कृत्यों को भुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भूल नहीं सकते, क्योंकि वो सारे कृत्य ऐसी कड़ी से जुड़े हैं, हमारे पिताजी से जुड़े हैं। हमारे पिताजी हमारे स्वाभिमान सम्मान का विषय थे, हमारे ही लिए नहीं, पूरे रायबरेली जनपद वासियों के लिए एक सम्मान का विषय थे। और जब उनके इस तरह के धोखे वाले कृत्य, विश्वासघात वाले कृत्य देखते हैं, तो मैं ही नहीं, पूरा रायबरेली जनपद वासी, सभी लोग बहुत आहत होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और इनके ये सारे जितने भी निर्णय रहते हैं, जब ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने भाई का नहीं हुआ, रायबरेली की जनपद वासियों का नहीं हुआ, जिन्होंने इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके उस अन्याय के खिलाफ, जो हमारे पिताजी ने जिसके लिए आवाज़ उठाई थी, उस सैद्धांतिक लड़ाई के लिए जो कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ जो लोग चले, जब ये उनके नहीं हुए, उस माँ रूपी पार्टी के नहीं हुए, उनका आंचल भेद गए ये, तब फिर ये किसके होंगे? ये हम सभी को निर्णय लेना पड़ेगा और विवेकपूर्ण ढंग से हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपके पिता राकेश पांडे की जब हत्या हुई, इसी घर में हुई, इसी घर के गेट पर, या कोई दूसरा घर था? उसके बाद क्या मनोज पांडे आपके साथ नहीं? आप तो बच्चे रहे होंगे उस समय और छोटे रहे होंगे, उसके बाद से बतौर अभिभावक के तौर पर उन्होंने भूमिका नहीं निभाई? देखिए, उस चीज से आहत हमारी माता जी, और जिस प्रकार से हमारे लोग का संघर्ष
हमारी माता जी का संघर्ष था कि हमें न्यायिक प्रक्रियाओं में माता जी का था कि अपने पति को न्याय दिलाना है, और उन्होंने हर दरवाजे खटखटाए। उस माफिया के खिलाफ में आवाज़ उठाया उन्होंने, जिसके खिलाफ में उस समय 300 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। उस समय थे जिस समय राजनीति का अपराधीकरण एक आम बात हो चली थी। तो आप सोच लीजिए कि जब रिकॉर्ड इतने मामले थे, अनरिकॉर्ड कितने मामले रहे होंगे। तो उस समय उनका न्यायिक प्रक्रियाओं में जूझना और किसी और का उस आपदा में अवसर तलाशना, राजनीतिक लाभ लेना, और उनका संघर्षरत यही सब राजनीतिक लाभों में था। हमारी माता जी का था कि किसी प्रकार से उन्हें अपने पति को न्याय दिलाना है, कोर्ट की पैरवी करनी है, वकील ढूंढने हैं, गवाहियां देनी है, दिलवानी है। वो दुश्मनी के दौर में एक अकेली विधवा किस प्रकार से अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर के, तब मेरी उम्र मात्र 3.5 वर्ष थी, हमारा छोटा भाई गोद में था और मेरी बहन 5.5 साल 6 साल की उम्र में थी। तो उस समय उन्होंने वो संघर्ष की लड़ाई लड़ी अकेले, जिस समय उन्हें किसी का साथ नहीं था, सिर्फ ईश्वर का साथ था और रायबरेली जनपद वासियों का साथ था। उस समय पर मनोज पांडे नहीं खड़े थे आपके साथ? जैसा कि मैंने कहा कि वो खड़े थे अपने राजनीतिक अवसर को तलाशने में। किसी प्रकार से उन्हें रायबरेली जनपद वासियों का वो एक जो साथ था, वो जो एक दुखद घटना के प्रति आक्रोश था, उस आपदा को अवसर में बनाने की एक तलाश थी, वो संघर्ष उनका उन सब चीज़ों में सुचारू रूप से संघर्षरत उसी सब चीज़ों में थे वो। जी, वापस गोरक्षा के मुद्दे पर आते हैं स्वामी मुक्तेश्वरानंद के, कि जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और फिर उनके ऊपर एक मुकदमा लिखाया जाता है, अभी हालांकि मुकदमा जांच चल रही है उसकी। कैसे देखते हैं ये पूरा घटनाक्रम में, कहाँ पे क्या हो रहा है? ये सरकार हम सबको कलंकित करने का कार्य कर रही है, हम सबको दुखी करने का कार्य कर रही है। जिस प्रकार से महाराज जी का अपमान कर रही है, ये बात वो भूल चुके हैं कि महाराज जी से वो हैं, वो महाराज जी से नहीं है। और शंकराचार्य जी के आदेश पर हम सभी ये गौरक्षा का यात्रा रथ, जिस प्रकार से हम सब साथ खड़े हो सकेंगे, हम लोग खड़े हैं महाराज जी के साथ में। और यदि दोबारा इस तरह के कुप्रयत्न किए जाएंगे या उन्हें कालनेमी कहा जाएगा तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। आप हर तरीके से आपके साथ? सदैव 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 हम सत्य के साथ में हैं, सत्ता के साथ में नहीं। तो ये यश पांडे हैं जिनके घर पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने आज रात्रि प्रवास किया। अब आपको थोड़ा बाहर का भी नजारा दिखा देते हैं। बाहर एक तरीके से पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, बाहर पंडाल लगाए गए हैं, स्वामी मुक्तेश्वरानंद के दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं। हर किसी को एक कामना है कि एक झलक मिल जाए। और यश पांडे का कहना है कि हम सत्य के साथ हैं। सरकार ने शंकराचार्य को, स्वामी मुक्तेश्वरानंद को, सनातन को अपमानित करने का काम किया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।